हम स्टार्ट करेंगे सेकेंड पार्ट में इसके इम्पोर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एंड मीनिंग। सो कंज्यूमर प्रोटेक्शन क्या होता है स्टूडेंट्स? कंज्यूमर प्रोटेक्शन का मतलब होता है प्रोवाइडिंग शील्ड टू द कंज्यूमर। सी नोट्स आई हैव। कंज्यूमर प्रोटेक्शन का मतलब होता है कंज्यूमर को कवर देना, शील्ड देना। कंज्यूमर प्रोटेक्शन का मतलब होता है कंज्यूमर को कवर देना। किससे कवर देना है? हमें कंज्यूमर को बचाना है, प्रोटेक्ट करना है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पास इन 1986 इन अवर इंडिया। 1986 में हमारी गवर्नमेंट ने एक लॉ बनाया था जिसमें कंज्यूमर को हम प्रोटेक्ट करेंगे। ये जो मार्केट में चीटिंग हो रही है, अनएथिकल मतलब आपको क्वालिटी नहीं मिल रही है, एक्सप्लॉयटेटिव मतलब आपके साथ चीटिंग हो रही है, आपके साथ इलीगल बिजनेस हो रहा है, आपके साथ चीट किया जा रहा है, आपको फिजिकली और मेंटली एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। इन सब से हमें कंज्यूमर को बचाना है, बिकॉज ये चीटिंग कर रहे हैं, ये डुप्लीकेट प्रोडक्ट आपको दिए जा रहे हैं, ये सारे के सारे सेलर या मैन्युफैक्चरर आपको दे रहे हैं। तो इन लोगों से आपको बचाना ज़रूरी है, इसलिए ये लॉ बना है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। राइट स्टूडेंट्स? सो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ कंज्यूमर exploitation. The first is the physical and mental exploitation, the second is economic exploitation, and the third is against the public interest. तो आपको ये तीन एक्सप्लॉयटेशन के मैं अभी पढ़ाऊंगा। तो फिजिकल एक्सप्लॉयटेशन क्या है स्टूडेंट्स? फिजिकल एंड मेंटल एक्सप्लॉयटेशन का मतलब होता है कि अगर आपको बैड क्वालिटी, सब स्टैंडर्ड क्वालिटी का मतलब होता है आपने हाई क्वालिटी की प्रोडक्ट की डिमांड की है, बट सेलर अपने प्रॉफिट के लिए आपको डुप्लीकेट प्रोडक्ट दे देता है, तो उससे आप डिसअपॉइंट होगे, निराश होंगे और आपको गुस्सा आएगा। मतलब आप मेंटल बैलेंस भी खो बैठोगे, और अगर आपने डुप्लीकेट प्रोडक्ट यूज़ किया तो वो आपके बॉडी को भी डैमेज कर सकता है। तो अगर आपको डुप्लीकेट दिया जाता है तो वो आपको एंग्री करेगा, आपका मेंटल बैलेंस भी खराब करेगा और आपको डिसअपॉइंट भी करेगा। इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन का मतलब होता है अगर आपको डुप्लीकेट प्रोडक्ट दी जाती है मार्केट में, अगर आपको एडवर्टीजमेंट गलत तरीके से दिखाई जा रही है, होर्डिंग ऑफ गुड्स किया जा रहा है, मार्केट में स्टॉक्स अवेलेबल है पर वो लोग ऐसी रूमर्स फैला रहे हैं कि मार्केट में स्टॉक्स नहीं है। ब्लैक मार्केटिंग का मतलब होता है कि भाई मार्केट में रूमर्स फैला दिया जाता है कि भाई मार्केट में स्टॉक अवेलेबल नहीं है, और उस जब डिमांड बढ़ जाती है तो कस्टमर के लिए प्राइस राइज हो जाते हैं। तो उस टाइम पे आपको फाइनेंशियल लॉस का भुगतान करना पड़ता है, क्योंकि आपको न चाहकर भी डबल पैसे दे के सामान को खरीदना पड़ता है, प्रिंटेड प्राइस से भी ज़्यादा आप दिया जाता है। पब्लिक इंटरेस्ट इज नॉट सेफ गार्डेड। देखो, पब्लिक इंटरेस्ट का मतलब होता है हमारी गवर्नमेंट ये बोलती है कि अगर आप प्रोडक्ट बनाते हो तो प्रोडक्ट तो आपको बनाना ही है, पर आपको अपने एनवायरनमेंट को डैमेज नहीं करना है। बट आज जितने भी बिजनेसमैन हैं ज़्यादातर वो क्या कर रहे हैं? वो एयर पॉल्यूशन कर रहे हैं, वो नॉइस पॉल्यूशन कर रहे हैं, वो वाटर पॉल्यूशन भी कर रहे हैं। मतलब वो सामान बनाने के चक्कर में एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली कस्टमर को नुकसान पहुंचा रहे हैं। आपके लिए सामान तो तैयार किया जा रहा है, बट दिस इज अगेंस्ट द पब्लिक इंटरेस्ट बिकॉज इट इज दे आर नॉट प्रोटेक्टिंग द एनवायरमेंट। सो देर आर थ्री टाइप्स ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। तीन तरह से चीटिंग की जा रही है हमारे साथ। पहला तो फिजिकल मेंटल, एक तो प्रोडक्ट प्राइस जो होती है उसको डबल करके बेचा जा रहा है, जिससे आप मेंटल एक्सप्लॉइट हो रहे हैं, सब स्टैंडर्ड क्वालिटी डुप्लीकेट प्रोडक्ट दिए जा रहे हैं, जिससे आपका मेंटल बैलेंस भी खराब हो रहा है और फिजिकली आपकी बॉडी भी डैमेज हो रही है। क्योंकि ये जो इन्फेरियर होते हैं, इन्फेरियर का मतलब होता है जो ये जो चालू क्वालिटी के सामान होते हैं, ये जो चालू क्वालिटी के सामान होते हैं, ख़राब क्वालिटी के सामान होते हैं, ये आपके फिजिकली आपको डैमेज करता है। इकोनॉमिक एक्सप्लोइटेशन में मैंने आपको बताया कि प्राइस बढ़ा चढ़ा के बेची जा रही है, सामान को बेचा जा रहा है बढ़ा चढ़ा के, जिससे आपको हो रहा है फाइनेंशियली लॉस हो रहा है। थर्ड, अगेंस्ट द पब्लिक इंटरेस्ट, एनवायरनमेंट को वो लोग प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हैं, सामान तो बना रहे हैं बट दे आर डैमेजिंग आवर एनवायरनमेंट, सारे रिसोर्सेज वेस्ट हो चुके हैं जिसके वजह से नुकसान हो रहा है। सो हम लोग ने ये पढ़ा टाइप्स ऑफ consumer exploitation. Now we are going to study meaning of consumer. So what is
हु इज कंज्यूमर? कंज्यूमर होता क्या है? अ पर्सन हु रिसीव गुड्स और सर्विस. सी हियर आई हैव रिटन इन द नोट्स. अ पर्सन हु रिसीव गुड्स और सर्विस अगेंस्ट एन एक्सचेंज. अगर कोई बंदा, अगर कोई पर्सन कोई भी प्रोडक्ट हासिल करता है, बदले में एक्सचेंज करता है मनी. अगर मैं आपको पेमेंट करता हूँ और बदले में आप मुझे कोई गुड्स देते हो या कोई नॉलेज देते हो, दैट इज कंज्यूमर. डॉक्टर अगर आपको ट्रीट कर रहा है तो बदले में वो आपसे पैसा ले रहा है. डॉक्टर आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है एंड यू आर गिविंग हिम हिज फीस, तो यू आर द कंज्यूमर. और अगर आप कोई मार्केट में सामान परचेस करने जाते हो और ही एग्रीज टू कंपेंसेट पार्टली और फुल्ली, मतलब जब हम लोग कोई मार्केट में एसी या टीवी परचेस करने जाते हैं और अगर हम लोग फुल पेमेंट कर देते हैं या प्रॉमिस करते हैं कि फ्यूचर में इंस्टॉलमेंट वाइज मैं पेमेंट करूंगा, पर मैं पेमेंट तो करूंगा ही. पार्टली का मतलब होता है फ्यूचर में थोड़ा थोड़ा करके पेमेंट करूंगा, तब भी मैं कंज्यूमर ही बोला जाऊंगा, बिकॉज मैंने प्रोडक्ट को परचेस किया है, बदले में मैं थोड़ा थोड़ा करके उसको पैसा दूंगा. राइट स्टूडेंट्स? एंड अगेन हियर सम line is written, any user of the product or service who use on the basis of the permission of the purchaser. परमिशन ऑफ द परचेसर का मतलब होता है कि अगर मैं कोई भी प्रोडक्ट परचेस कर रहा हूँ आपकी परमिशन पे. फॉर एग्जांपल मैं आपके यहाँ पे आपके घर पे रह रहा हूँ रेंट पर, तो मैंने आपकी परमिशन ली है रहने के लिए, बदले में मैं आपको धीरे धीरे करके जो भी आपका रेंट है वो दूंगा, मंथली दूंगा, 3 मंथ्स में दूंगा, 6 महीने में दूंगा, पर मैंने आपकी परमिशन तो ली है, तो आई एम द कंज्यूमर. बट अ पर्सन हु परचेज ऑन अ रीसेल, रीसेल का मतलब होता है सेकेंड हैंड. रीसेल का मतलब होता है सेकेंड हैंड माल खरीदा मैंने, अगर कोई सेकेंड हैंड सामान यूज कर रहा हो तो आई एम नॉट द कंज्यूमर. इफ यू आर परचेसिंग द सेकेंड हैंड गुड्स, देन अगर आप सेकेंड हैंड गुड्स खरीद रहे हो तो दैट इज ऑन रीसेल. रीसेल का मतलब पहले तो आपने खरीद लिया, आप दूसरी बार आप किसी को पेमेंट बेच रहे हो, तो अगर आप सेकेंड हैंड में खरीदते हो तो आप कंज्यूमर की डेफिनेशन में नहीं आते स्टूडेंट्स. ओके, नाउ वी विल स्टडी अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ कंज्यूमर. इम्पोर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन के बारे में हमें क्या पढ़ना है, इसमें हमें ये चीज़ याद रखनी है कि जब आप कंज्यूमर को बचा रहे हो प्रोड्यूसर से या सेलर से, तो सिर्फ अवेयरनेस क्रिएट ही नहीं करना है, साथ साथ में कंप्लेन, जो उनकी कंप्लेन होती है वो भी सॉल्व करनी है. आप अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हो कि भाई प्रोडक्ट परचेस करने के बाद बिल लो, एक्सपायरी डेट चेक करो, प्राइस चेक करो, सब चेक करो, बट साथ साथ में अगर उनके साथ कोई प्रॉब्लम होती है, पैकिंग के अंदर कुछ और निकलता है, या वो आपके प्रोडक्ट से हैप्पी नहीं है, या कोई छोटी मोटी कंप्लेन है, या आपने एडवर्टीजमेंट में वादा किया है पर वो निभाया नहीं, तो वो कंप्लेन आपको सुननी पड़ेगी और उसका सॉल्यूशन लाना पड़ेगा. कंज्यूमर शुड यूनाइट फॉर देयर गुड्स, और कस्टमर्स जो होंगे, जो ग्राहक होंगे, उन्हें अपने हक की लड़ाई एक होकर लड़नी है. अगर आप सोचो कि भाई ये मेरा प्रॉब्लम नहीं है, ये तो भाई सामने वाले का प्रॉब्लम है, तो आपके साथ भी फ्यूचर में कभी ये हादसा हो सकता है. तो आप सबको जागरूक होना है, आप सबको अवेयर होना है और आप सबको मिलके लड़ना है. तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ बिजनेस. तो एज अ बिजनेसमैन आप बिजनेस चला रहे हो, तो आपको कंज्यूमर को किस तरह से प्रोटेक्ट करना है, इसमें हम 2 पॉइंट पढ़ने वाले हैं. पहले हम बिजनेस के व्यू पॉइंट से पढ़ेंगे और उसके बाद हम पढ़ेंगे कस्टमर के व्यू पॉइंट के हिसाब. तो पहला हम पढ़ेंगे यूज ऑफ पब्लिक रिसोर्सेज एंड वेल्थ. तो सबसे पहला पॉइंट है यूज ऑफ पब्लिक रिसोर्सेज एंड वेल्थ. एज अ बिजनेसमैन आपको सोसाइटी में से सारे रिसोर्सेज मिलते हैं, और जो आप पैसा कमा रहे हो, प्रॉफिट कमा रहे हो, वो भी सोसाइटी की देन है. एवरी बिजनेस इज यूटिलाइजिंग पब्लिक रिसोर्सेज एंड वेल्थ कंटिन्यूसली, so it become their responsibility to promote social welfare. मतलब आप सोसाइटी के सारे रिसोर्सेज यूज कर रहे हो, जो भी रॉ मटेरियल है, लैंड है, लेबर है. देखो रिसोर्सेज बहुत सारे टाइप के होते हैं. जो लैंड है वो भी सोसाइटी की है, जो वर्कर्स आपके यहाँ पे आ रहे हैं वो भी सोसाइटी के हैं, जो पैसा आपने लिया है पब्लिक से इन्वेस्टमेंट के तौर पे वो भी सोसाइटी के से है.
तो ये सारे के सारे जो रिसोर्सिस है, रॉ मटेरियल है, ये भी सोसाइटी से है। तो जो भी आप रिसोर्सिस यूज़ कर रहे हो वो सोसाइटी की देन है। तो आपको थोड़ा बहुत सोशल वेलफेयर करना है, आपको थोड़ा बहुत चैरिटी भी देना पड़ेगा, आपको प्रोडक्ट जो है वो रिजनेबल प्राइस पे देने पड़ेंगे, क्वालिटी भी बनाना है, सब ध्यान रखना है। दूसरा है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है सोसाइटी के प्रति आपकी जिम्मेदारी। एज अ बिजनेसमैन आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो याद रखना, आपके बिजनेस के साथ बहुत सारे स्टेक होल्डर्स जुड़े हुए होते हैं, बहुत सारे स्टेक होल्डर्स जुड़े हुए होते हैं। और स्टेक होल्डर्स का मतलब होता है दोज हु हैव इंटरेस्ट इन योर बिजनेस, दैट आर कॉल्ड स्टेक होल्डर्स। दोज who have interest in your business। मतलब स्टूडेंट्स, जिस व्यक्ति को आपके बिजनेस में इंटरेस्ट है, those who have interest in your business, वो स्टेक होल्डर्स है। तो सबसे बड़ा स्टेक होल्डर्स आपके बिजनेस का कस्टमर है। कंज्यूमर या कस्टमर एक ही होता है, कंज्यूमर आर द मेन स्टेक होल्डर्स, क्योंकि यही ये व्यक्ति है जो आपके प्रोडक्ट को परचेस कर रहा है। तो जो बिजनेस यूनिट है उनको इन सब की सेफ्टी के बारे में देखना है, इनके नीड्स के बारे में देखना है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि खाली कंज्यूमर के बारे में देखना है। देखो, गवर्नमेंट है, वो भी स्टेक होल्डर्स है, क्योंकि गवर्नमेंट आपको लाइसेंस देती है, तो गवर्नमेंट को टाइम टू टाइम टैक्स मिल जाना चाहिए। इन्वेस्टर्स भी आपके कंपनी का स्टेक होल्डर्स है, क्योंकि इन्वेस्टर्स ने कंपनी में इन्वेस्ट किया है, तो उनको भी आपको टाइम टू टाइम रिटर्न देना है, इंटरेस्ट देना है। क्रेडिटर भी आपके कंपनी का स्टेक होल्डर्स है। क्रेडिटर आपको उधार पे सामान देता है, तो उसको टाइम टू टाइम उसका पेमेंट मिल जाना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, तो ये है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। थर्ड है पार्ट ऑफ द सोसाइटी। बिजनेस इज अ पार्ट ऑफ द सोसाइटी, एवरी सेलर इज अ कस्टमर। देखो, बिजनेस आपके सोसाइटी का एक पार्ट है, कोई भी बिजनेस सोसाइटी से अलग नहीं हो सकता। एवरी सेलर इज अ कस्टमर ऑफ अनदर सेलर। अगर मैं आपको सामान सप्लाई कर रहा हूँ तो मैं सेलर हूँ और आप मेरे लिए कस्टमर हो, पर मैं किसी का प्रोडक्ट परचेस करूंगा तो मैं किसी के लिए कस्टमर हूँ। जैसे रिलायंस वाला जो अंबानी है, मुकेश अंबानी है, वो आपको मोबाइल सप्लाई कर रहा है, तो अंबानी के लिए आप कस्टमर और अंबानी सेलर है। पर अंबानी भी कोई ना कोई प्रोडक्ट तो परचेस करता ही होगा, तो वो भी कहीं ना कहीं कस्टमर तो है ही। दुनिया में कोई भी बंदा ऐसा नहीं है जो कस्टमर नहीं है। अगर मैं आपके साथ चीट चीट करूंगा तो और कोई व्यक्ति मेरे साथ चीट करेगा। तो हम सबको मिलके काम करना है, हमें एक दूसरे का फेथ, भरोसा नहीं तोड़ना है। अगर मैं आपको क्वालिटी दूंगा तो दूसरा मुझे क्वालिटी देगा। अगर मैं आपके साथ चीट करूंगा तो कहीं ना कहीं मेरे साथ भी चीटिंग होगी। ये एक पूरी चेन है। अगर एक बंदा किसी को क्वालिटी देता है तो ये चेन जुड़ती जाती है और सब कस्टमर्स को क्वालिटी मिलेगी। इंप्रेशन ऑफ द सोसाइटी। इंप्रेशन ऑफ द सोसाइटी मीन्स बिजनेस इम्पैक्ट द हैबिट ऑफ पीपल। इंप्रेशन का मतलब होता है बिजनेस जो है वो फैशन क्रिएट करता है, लोगों का स्टैंडर्ड बढ़ाता है, लाइफस्टाइल बढ़ाता है। आप प्रोडक्ट ऐसे बनाओ जिससे लोगों पे गुड इम्पैक्ट पड़े। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है लाइफस्टाइल, थॉट्स, लिविंग स्टैंडर्ड, फूड हैबिट, फैशन, क्लोथ। देखिए, अब बिजनेस आज अगर आप देखो तो आज वेस्टर्न कल्चर आ गया है। जितनी भी कंपनियां से क्लोथ की वो जीन्स टी शर्ट बना रही है, जिसके वजह से हमारे इंडिया का कल्चर चेंज हो गया है। हम सब वेस्टर्न कल्चर में आ गए, हमारी क्लोथिंग स्टाइल चेंज हो गई है, फूड हैबिट्स भी चेंज हो गए हैं। बिकॉज सब जगह आप देखो तो पिज़्ज़ा बर्गर्स मिल रहे हैं, तो हमारा जो फूडी ईटिंग हैबिट्स है वो भी चेंज हो गया है, लोगों का रहने का स्टाइल चेंज हो गया है। तो जैसा बिजनेस आपको प्रोडक्ट देगा वैसा ही आपका कल्चर चेंज होगा, आपका फैशन चेंज होगा। तो आज जैसा आप एडवर्टीजमेंट बताओगे तो एडवर्टीजमेंट इज अ क्रिएट अ गुड इम्पैक्ट और अ बैड इम्पैक्ट। अच्छी एडवर्टीजमेंट इंसान के ऊपर अच्छी इम्पैक्ट पड़ती है, और अगर एडवर्टीजमेंट गलत दिखाई गई है, अगर आप स्मोकिंग की एडवर्टीजमेंट दिखा रहे हो तो उससे लोगों के ऊपर एक बैड इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ये हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये हमारी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम हमारे बिजनेस के एथिक्स को नहीं भूलें। एथिक्स का मतलब होता है नियम। अब बिजनेस के नियम क्या है? बिजनेस के नियम ये है कि आप प्रॉफिट तो कमाओ,
पर साथ साथ में आप कस्टमर के ऊपर कोई खराब इम्पैक्ट मत छोड़ो। सोसाइटी पे जो इम्प्रेशन क्रिएट होती है उसका पूरा श्रेय बिजनेस पे जाता है। सो एज अ गुड बिजनेसमैन आपको अपने कल्चर को, आपके सोसाइटी के फैशन को, फूड हैबिट्स को ज़्यादा चेंज नहीं होने देना है। वही आपकी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन इज अ गुड फॉर बिजनेस। कंज्यूमर प्रोटेक्शन इज अ गुड फॉर बिजनेस. Business unit have realized that consumer well-being is essential for a well-being of business. The basic requirement of the competitive market is to reach out the consumer and produce goods according to the consumer preference. देखो, consumer protection is a good for business का मतलब जो भी आप सामान बनाओगे वो सामान आपको कंज्यूमर के प्रेफरेंस के हिसाब से बनाना है, कंज्यूमर के टेस्ट के हिसाब से बनाना है। मतलब अगर आप सोसाइटी में बिजनेस करना चाहते हो, कंज्यूमर का प्रोटेक्शन करना चाहते हो, तो ये याद रखना जो भी सामान प्रोड्यूस किया जाएगा वो कस्टमर के फैशन के हिसाब से ही किया जाएगा। अगर आप फेल होते हो, अगर आप ये नहीं समझ सकते, अगर आप मार्केट में जाके ये सर्वे नहीं कर पाते कि कस्टमर क्या मांग रहा है, तो सॉरी, यू विल लॉस योर मार्केट। आप अपने मार्केट को खो बैठोगे। ओके, सो आज के ज़माने में अगर आप बिजनेस करना चाहते हो तो आपको कस्टमर का टेस्ट पता होना ज़रूरी है। उसके लिए आपको मार्केट में सर्वे करना पड़ेगा। सो इट इज़ द इंटरेस्ट ऑफ द बिजनेस दैट द प्रोड्यूसर रियलाइज। प्रोड्यूसर को ये समझना ज़रूरी है कि किस तरह का प्रोडक्ट बनाया जाए जो कस्टमर परचेस करे, क्योंकि अ सेटिस्फाइड कस्टमर डज नॉट जस्ट नॉट परचेस द प्रोडक्ट अगेन बट रिकमेंड द प्रोडक्ट टू वेरियस ग्रुप। अगर मैंने सामान कस्टमर के नीड के हिसाब से बनाया है तो वो मेरा सामान तो खरीदेगा ही, बट साथ साथ में दूसरों को भी बताएगा कि ये प्रोडक्ट आप परचेस करो। मतलब आपकी माउथ पब्लिसिटी हो रही है, वही आपकी पब्लिसिटी ऑटोमेटिकली कर देगा। ओके, प्रिंसिपल ऑफ ट्रस्टशिप एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन। सी दिस वर्ड इज गिवन बाय गांधी जी, अवर महात्मा गांधी, द फादर ऑफ अवर नेशन। आपको पता होगा ये ट्रस्टशिप क्या है। 11th में हमने इसके बारे में थोड़ा पढ़ा था इकोनॉमिक्स के अंदर, लास्ट चैप्टर में। अकॉर्डिंग टू द गांधीजी प्रिंसिपल ऑफ ट्रस्टशिप, whatever wealth the society has given to person should be used for the welfare. गांधी जी के हिसाब से जो भी वेल्थ आपको सोसाइटी से मिली है, अब सोसाइटी में से ही सारी वेल्थ हमें मिली है। जो भी आप पैसा कमा रहे हो वो सोसाइटी की देन है, तो वो पैसा आपको लोगों के लिए यूज करना है, उनके चैरिटी के लिए, वेलफेयर के लिए यूज करना है। क्योंकि गांधी जी ये मानते हैं कि कंज्यूमर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन। आपके बिजनेस में एक ही ऐसा व्यक्ति है जो बहुत ही जरूरी है, उसके बगैर आपका बिजनेस नहीं चलेगा, और वो ग्राहक है। सो ग्राहक हमारे पे डिपेंड नहीं है, हम ग्राहक पे डिपेंड है। ही इज नॉट डिपेंड ऑन सेलर बट सेलर्स आर डिपेंडेंट ऑन हिम। अब आप बोलोगे सर ये क्या टॉपिक है, ये समझ में नहीं आया। इसका मतलब है आज ग्राहक हमारे पे डिपेंड नहीं है। अगर हम ग्राहक को सर्विस नहीं देंगे, क्वालिटी नहीं देंगे, तो वो दूसरी जगह चला जाएगा। पर हमें तो प्रोडक्ट को बेचना है। अगर हमारा प्रोडक्ट नहीं बिकेगा तो हम बर्बाद हो जाएंगे। तो हम एज अ सेलर हम ग्राहक पे डिपेंड है, बिकॉज हम चाहते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाएं। तो उसके लिए हमें ग्राहक की नीड के बारे में समझना जरूरी है। ग्राहक, कंज्यूमर इज नॉट एन आउटसाइडर फॉर आवर बिजनेस। कंज्यूमर कोई बाहरी व्यक्ति नहीं है, वो हमारे बिजनेस का पार्ट है। तो हमें उससे प्रॉपर प्रोडक्ट देना है, जो क्वालिटी वो मांग रहा है, जो फैशन के हिसाब से चल रहा है, वैसा ही प्रोडक्ट हमें बनाना पड़ेगा, नहीं तो हम लॉस में जाएंगे। Okay students, so now importance of consumer protection from the viewpoint of consumer। अब हम पढ़ेंगे कि कंज्यूमर को क्या करना है। देखो, कंज्यूमर को भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना है। अगर कंज्यूमर बोले कि भाई सिर्फ बिजनेसमैन या गवर्नमेंट ही कुछ करेगी, नहीं, आपको भी आगे आना पड़ेगा। एक्सटेंसिव एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कंज्यूमर। इट इज सीन दैट बिजनेस यूनिट्स आर ट्राइंग टू इंक्रीज प्रॉफिट। आपने देखा होगा ये जो बिजनेसमैन होते हैं वो अपने प्रॉफिट कमाने के लिए आपको लो क्वालिटी गुड्स तो देते ही है।
मिक्सिंग भी करते हैं प्रोडक्ट के अंदर, आपको डुप्लीकेट सामान भी देते हैं, एडवर्टीजमेंट भी आपको चीट करने के लिए कुछ और ही बताई जाती है, मार्केट में प्राइस राइज कर दिया जाता है। तो ये सब चीटिंग आपके साथ हो रही है। तो such wrong and irrelevant policy adopted by business unit have resulted the need for consumer protection। तो आपको इसमें पार्ट नहीं लेना है स्टूडेंट्स। एज अ कंज्यूमर अगर आप डुप्लीकेट प्रोडक्ट को परचेज करोगे तो दुकान वाला ज़्यादा मोटिवेट होगा, वो ज़्यादा सेल करेगा। आपको ये परचेज नहीं करना है और दूसरों को भी परचेज नहीं करने देना है। मिक्सिंग प्रोडक्ट है या लो क्वालिटी है, एडवर्टीजमेंट देख के आप सामान मत परचेस खरीदो। आप ये देखो कि ये रियल में प्रोडक्ट आपके लिए यूजफुल है कि नहीं। मार्केट में ब्लैक मार्केटिंग हो रहा है तो ज़्यादा प्राइस मत दीजिए, जिससे क्या होगा, ये लोग जो आगे बढ़ रहे हैं, ये जो इलीगल काम कर रहे हैं, वो कम धीरे धीरे उनका काम ये करना कम हो जाएगा। अगर आप ही इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करोगे, आप उनको डबल पैसा दे के आ जाओगे या ऐसे ही आप डुप्लीकेट प्रोडक्ट यूज करोगे, तो वो ज़्यादा मोटिवेट हो गए। हमें उनको मोटिवेट नहीं करना है, हमें उनको डिस्करेज करना है, तभी जाके मार्केट में से ये कम होगा। इग्नोरेंस ऑफ कंज्यूमर, कंज्यूमर्स आर नॉट अवेयर अबाउट द लॉज। देखो कंज्यूमर को हमारी सरकार ने बहुत सारे लॉज दिए हैं, हमारे लिए लॉज बनाए हैं। सो इग्नोरेंस ऑफ कंज्यूमर, आज कंज्यूमर आर नॉट अवेयर अबाउट द लॉज। जो सरकार ने हमारे लिए लॉज बनाए हैं, जो सरकार ने हमें राइट्स दिए हैं, कंज्यूमर आज उस पर अवेयर नहीं है। देखो हमारे सुरक्षा के लिए सरकार ने बहुत सारे हमें राइट्स दिए हैं। अगर आपके साथ चीटिंग होती है तो आप लोक अदालत में जा सकते हो, आप अपने नीड्स को, अपने राइट्स को, आपका आपका हक पाने के लिए आप लड़ सकते हो। राइट टू इंफॉर्मेशन भी हमारे लिए बना है, अगर आपने एसएस में पढ़ा हो 10th स्टैंडर्ड में। तो स्टूडेंट्स बहुत सारे राइट्स है, बहुत सारे लॉज है, हमारे लिए कंज्यूमर कोड बनाया गया है। आप लीगल स्टेप ले सकते हो, पर कंज्यूमर को लॉज के बारे में पता ही नहीं होता, वो हेसिटेट करता है, उसे डर लगता है। उसे ऐसा लगता है कि अगर मैं कोर्ट में गया तो मेरे साथ क्या होगा, मेरे से क्या क्या सबूत मांगे जाएंगे, जिसके वजह से जो सेलर्स होते हैं वो ज़्यादा मोटिवेट होते हैं। सो द प्राइम इम्पोर्टेंस इज टू स्प्रेड अवेयरनेस। तो हमें कस्टमर तक जागरूकता फैलानी है कि ये लॉस आपके लिए ही बनाए गए हैं। अगर आप लोग ये लॉस का पालन नहीं करोगे या सरकार ने जो आपके लिए लॉ बनाए हैं उसको फॉलो नहीं करोगे, तो ये जो सेलर्स है वो आपके साथ चीट करने ही वाले। लैक ऑफ यूनिटी अमंग कंज्यूमर, as an individual, a consumer always prove himself weak. If a large group of consumer unite and form a consumer protection forum, it become easy। देखो अगर आप अलोन हो, अगर आपके साथ कोई नहीं खड़ा है, तो आप कभी भी कंप्लेन नहीं करोगे। आपके साथ चीट हुआ है, आपको किसी ने धोखा दिया है, अगर कोई सेलर ने आपके साथ चीट किया है, अगर आप लोनली हो, अकेले हो, तो आप शायद उनके साथ लड़ नहीं पाओगे कोर्ट में, ना आप कंप्लेन करोगे। बट अगर सब मिलजुल के एक हो गए, अगर बहुत सारे ग्राहक एक ग्रुप बना लेते हैं, एक फॉरम बना लेते हैं, फॉरम का मतलब होता है एक ग्रुप बना लेते हैं, तो ये लड़ाई आसान हो जाएगी। फॉरम मीन्स ग्रुप। तो हम कंज्यूमर है और हमारे लिए बहुत सारे ऐसे ग्रुप चल रहे हैं, हमारे बहुत सारे सोसाइटीज में अलग अलग जगह पे ये कंज्यूमर ग्रुप के लोग काम कर रहे हैं, जो आपको फ्री सेवा देंगे, फ्री सर्विस देंगे। अगर आपके साथ कभी भी कोई भी प्रॉब्लम होती है तो ये फोरम में जाके आप अपनी कंप्लेंट्स को रजिस्टर कर सकते हैं और ये फोरम के लोग आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करेंगे, आपको न्याय दिलाने की कोशिश करेंगे। So students, I hope that you enjoy this video, and if you have any doubts, please call me. Thank you.